Click on subscribe button and press the bell icon so you never miss any update from Tutsvilla. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने किसी साइट का एसईओ ऑडिट करना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी क्लाइंट की साइट का एसईओ ऑडिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप एक वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं, वो भी फ्री टूल को यूज करते हुए भी और पे टूल को यूज करते हुए भी। हम दोनों टूल्स को यूज करके देखेंगे और एसईओ ऑडिट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज समझा दूंगा कि एसईओ ऑडिट के अंदर क्या चीजें देखी जाती हैं और क्या क्या चीजें मैटर करती है। तो गाइस, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं तुत्सविला यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एसईओ ऑडिट के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं कि एसईओ ऑडिट को लर्न करने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो अगर मैं फाइवर के ऊपर जाऊं और यहाँ पे मैंने लिखा है एसईओ ऑडिट और यहाँ पे सर्च किया, मेरे पास एसईओ ऑडिट के रिलेटेड तमाम कैटेगरीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एसईओ या वेब एनालिसिस, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं राइट नाउ एसईओ कैटेगरी के अंदर देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 1008 अवेलेबल सर्विसेज आ रही हैं। शॉर्ट बाय रेलिवेंस है, ठीक है, न्यूएस्ट अराइवल है, बेस्ट सेलिंग है। तो मैं बेस्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ जरा सा। ओके, बेस्ट सेलिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च कंप्यूटर। ये तो एसईओ ऑडिट रिपोर्ट जो 820 रुपए में बना कर दे रहा, बहुत कम है। आई विल क्रिएट एसईओ रिपोर्ट एंड एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट 3279 रुपीज के अंदर, ठीक है। और रुपीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ PKR टू डॉलर एंड ये कितने हैं 3279 पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, और अदर कंट्रीज में $20, मतलब बहुत कम रेट में रहा है। ये 40,000 में करके दे रहा है, ठीक है। आप 40,000 को आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। 256 यूनिट डॉलर्स, मतलब डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। लेकिन जो मिनिमम से मिनिमम प्राइस भी आप चार्ज करेंगे वो आप लोग चार्ज करेंगे $20 मिनिमम से मिनिमम भी। यहाँ पे बहुत कम रेट वाले भी आपको लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये जो मेरे वाला मेथड यूज करने वाले हैं तो इसके लिए आप मिनिमम से मिनिमम जो से है 20 तो मस्ट यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर होगा, क्योंकि ये मेरे टीचर भी हैं, ठीक है। मैंने बहुत से एसईओ के रिलेटेड वर्क इन्हीं से सीखा है। मेरे टीचर समझ लें या जो भी समझ लें, ठीक है। अलीम इकबाल, ठीक है। एसईओ ऑडिट की ये जो मैं आज फाइल यूज करने वाला हूँ ये भी मैंने इन्हीं से लिया, और मैं इनको शॉर्ट आउट भी दूंगा कि ये इनका चैनल, आप जाके इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। वहां पर भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, काफी एफिलिएट मार्केटिंग के लिहाज से आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इनसे मैंने फाइल्स भी ली और यह गिग भी इनकी। आई विल डू अ टेक्निकल एसईओ ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट एंड फिक्स इश्यूज, ठीक है। ये इश्यूज को फिक्स करके एसईओ टेक्निकल एसईओ ऑडिट करके देंगे कितने में 16,392 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 104.93 यूएस। मतलब ये $100 के अंदर हमारी साइट का प्रोफेशनल टेक्निकल एसईओ ऑडिट करके देंगे, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या काम करने हैं, और काफी अच्छी सर्विस है इनकी। तो हम भी आज ये सीखते हैं कि किस तरह हम ये एसईओ ऑडिट कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो है अर्निंग भी कर पाएंगे और तमाम चीजें कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज, आपको स्ट्रीमिंग फ्रॉग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पेड सॉफ्टवेयर, तो आपको काफी जगह से ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप अगर फेसबुक पे भी सर्च करते हैं तो वहां पे भी बहुत से लोगों ने स्ट्रीमिंग फ्रॉग सॉफ्टवेयर को शेयर किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब मेरे पास एक क्लाइंट की साइट है, ठीक है, मैं उसको भी साथ ओपन कर लेता हूँ। एसईओ क्लाइंट 153 क्लाइंट हो गए से लॉगिन करता हूँ जी। ये मेरे पास आया ऑलरेडी लॉगिन है। मुझे जस्ट इसका डोमेन चाहिए, मैंने डोमेन यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। मेरे पास आ गया यहाँ पे डोमेन। इसके बाद मुझे एक फाइल चाहिए, एक्सेल फाइल, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको नेम जो सा दिया है वो साइट के नेम पे दिया है, जो मेरी साइट का नेम है seoaudit.com। एंड जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा है, और अभी आपको इसकी समझ नहीं आ रही होगी, बट ओके,
हम इसके बारे में काम करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह हम इसके ऊपर काम करेंगे। आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन भी मिले होंगे, लाइक शीट 6 है, ये बिल्कुल एम्प्टी होगी। कीवर्ड ऑडिट के अंदर कुछ लिखा होगा, कंटेंट ऑडिट के अंदर लिखा होगा, टेक्निकल ऑडिट के अंदर लिखा होगा। चलिए अब हम इन सब के ऊपर बात करते हैं। जो हम स्ट्रीमिंग फ्रॉग है उसके ऊपर जाएंगे और अपनी साइट का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एंड सॉरी, मैं यूआरएल से ही कॉपी करता हूँ। इसको मैंने किया स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया, क्रॉल करने लग गया। कुछ टाइम लेगा, हम वेट करते हैं कि ये क्रॉल कर ले। और गाइस यहाँ पे क्रॉल कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा एक्सपोर्ट एंड डेस्कटॉप पे करता हूँ और नेम देता हूँ साइट का, ओ सॉरी, साइट का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे। एंड आगे लिख देता हूँ स्ट्रीमिंग फ्रॉग एंड एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसके आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। ओके, ये मैंने ओपन कर लिया एंड मेरे पास यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आ चुकी है जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, एंड मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। जितना डाटा होगा मैं सारा कॉपी कर लूँगा। अगर कंट्रोल ए कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एंड यहाँ पे आ जाता हूँ और शीट 6 जो एम्प्टी थी उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं सारे को। ठीक है, सारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। हमारे पास एड्रेस आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हैं जो कि ओके हैं, वो तो बिल्कुल ओके हैं। जो मूव परमानेंटली हो चुके हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि वो रीडायरेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ से रीडायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, जिनका कंट्रोल आ रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। आपको ये सारा रीड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसको देखना पड़ेगा। और इसके अंदर जो एरर होंगे, अगर आपने फिक्सिंग की इशू लिए हुए हैं कि आप फिक्स करके देंगे, तो इनके अंदर जो एरर आ रहे होंगे वो आपको फिक्स करने होंगे। उन एरर को कैसे फिक्स किया जाता है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन क्या है कि आपने पहले ये सारी चीजें देख लेनी है। इन सारी चीजों को आप पढ़ लें, देख लें, अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चीज है ऑडिट। ऑडिट के अंदर ऐसी ऑडिट चेक लिस्ट है जो कि हम करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट यूआरएल आ रहा है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड साइट रीडायरेक्ट टू प्रीफर्ड वर्जन। अब इसका क्या मतलब है, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है। ठीक है, ब्राउजर में जाने के बाद आपको न्यू टैब ओपन करनी है। न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गेस्ट ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ ताकि ये लॉगिन वाला सिस्टम खत्म हो। सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ से सब कुछ खत्म करके डायरेक्टली इसको .com से ओपन करना है साइट को। .com से मैंने ओपन किया तो मैं देखूंगा क्या मेरी साइट यहाँ पे ओपन हो रही है। जी हाँ, मेरी साइट यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ होगी। देन फिर मैं दोबारा इधर लिखूंगा और अब मैं इसको ओपन करता हूँ www. ठीक है, अब मैंने www के साथ यहाँ पे किया तो www. ये साइट नहीं ओपन हो रही। ठीक है, इसके ऊपर IP एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड वगैरह का एरर आ रहा है तो ये सॉल्व होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली हमारी साइट ओपन हो रही है एंड ये HTTPS के बजाय मैं अगर HTTP करके देखता हूँ तो अब हमारी साइट ओपन होती है, तब भी हमारी साइट ओपन हो रही है। लेकिन क्या है कि www के साथ हमारी साइट, अभी यहाँ पे देखते हैं ओपन, www के साथ हमारी साइट ओपन नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा यस एंड नोट्स के अंदर लिख दूंगा बट नॉट ओपनिंग विद www। ठीक है, मतलब मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है कि जो है ना ये ओपन नहीं हो रही www के साथ। ओके, एंड अगर मैं इसको Z कर दूं तो ओके, यस ही रहने देते हैं। जो मैंने वो ऊपर पढ़ा है स्टेटस के लिए, X इज फाइन दैट नीड टू बी फिक्स, बहरहाल चले। एंड reports.txt फाइल, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्राउजर के अंदर ही सेम उसी तरह एंड सॉरी अपनी साइट को यहाँ से ओपन करता हूँ और इसके आगे लिखता हूँ reports.txt, ओपन करता हूँ और ये मौजूद नहीं है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मौजूद तो है
लेकिन साइट मैप उनके अंदर मौजूद नहीं है, मतलब नीड टू करेक्ट होने चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ यस, नीड टू अपग्रेड और नीड टू सेट। सिंपल मैंने यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर लिख दिया। अब साइट मैप की बारी आती है, सेम उसी तरह हम साइट मैप को भी चेक कर लेते हैं। साइट मैप, अच्छा ये reports.txt फाइल आपकी कैसे होनी चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी साइट के ओपन की reports.txt, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी reports.txt फाइल ऐसी होनी चाहिए और ये आपका साइट मैप फाइल भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर तो वो मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने उसको कहा नीड टू सेट। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ और इसका साइट मैप मौजूद है और बिल्कुल ओके है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यस। नोट्स के अंदर कुछ भी नहीं क्योंकि बिल्कुल ठीक है। AMP, अब AMP क्या चीज़ है? ये आपकी साइट का वर्जन होता है, ऑप्टिमाइज वर्जन। ये हम चेक करते हैं गूगल टूल से। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास गूगल टूल ओपन है। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके देखता हूँ। एंटर टेस्ट, और टेस्ट यूआरएल करते हैं। ट्रैफिक लाइट का कह रहा है, वेरीफाई करता हूँ। ओके, एनालाइजिंग कर रहा है और एनालाइज करके ये मुझे बता देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे टेस्ट करके दिया नॉट एन AMP पेज, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है नॉट। ये सेम चीज़ें आपने सारी करते जाने हैं। एंड नीड टू मेक AMP वर्जन। ओके, सर्च कंसोल एसएस मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। एंड एनालिटिक्स एसएस नो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, ये मुझे एसएस नहीं दी। एंड वेबसाइट एसेस मुझे मिली थी यस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल कैटेगरीज पर पोस्ट। ठीक है, एक पोस्ट के अंदर क्या इन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज रखी है, तो मुझे इसके लिए करना होगा किसी भी पोस्ट को ओपन, लाइक मैं ये ओपन करता हूँ। ठीक है, एंड देखता हूँ कि इसके अंदर इन्होंने कितनी कैटेगरीज रखी हैं। कैटेगरी तो यहाँ वैसे इन्होंने काफ़ी अपनी वेबसाइट पर डिफाइन की हुई हैं, तो इसको चेक करते हैं। इन्होंने किस में रखी है, राइटर कॉर्नर के अंदर रखा हुआ है, मतलब एक ही कैटेगरी के अंदर इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें रखी हुई है, लेकिन टैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। तो मैं इसको कर दूंगा नो। ऑथर यस, ठीक है, एंड डेट्स यस, टैग्स यस। ठीक है, जो चीज़ें मौजूद होंगी वो आप यहाँ पे रखते जाएंगे। मीडिया अटैचमेंट यस। ठीक है, पैगिनेटेड पेजेस, ये क्या चीज़ है, आपने यहाँ पे आना है और होम पेज पे हम चले जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें तो क्या यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है कि नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। तो ये पैगिनेटेड पेजेस होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ यस। एंड बिजनेस नेम इंक्लूडेड इन ऑल टाइटल्स यस, क्योंकि मैंने इसकी ऑन पेज एसईओ किया, मुझे पता है कि मैंने इंक्लूड किया है। पेज नॉट इंडेक्स, अब ये कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें ये शीट नंबर 6 जो है ना, ये सारी रीड करनी पड़ेगी। और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे इंडेक्सिबिलिटी का ऑप्शन मौजूद है, ये आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर नॉन इंडेक्सिबल भी अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे ऑडिट के अंदर आऊँगा और इसको पेज नो इंडेक्स जितने भी होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। राइट नाउ मैं लिख देता हूँ 12 है या 13 है या 14 है, जितने भी होंगे वो यहाँ पर मैं लिख दूँगा। ठीक है, URL स्ट्रक्चर, इससे मुराद है कि जो आपकी वेबसाइट पे पोस्ट है वो किस स्ट्रक्चर में की गई है। लाइक मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एसईओ की वीडियो में बताया था कि आपने परमालिंक को हमेशा पोस्ट नेम पे रखना जो कि एसईओ फ्रेंडली होता है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, एक टूल है SEO साइट चेकअप.com टूल्स है, SEO फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट, और इसके अंदर मैं अपनी साइट का यूआरएल पेस्ट करके चेकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। लोडिंग का रिजल्ट वेट करते हैं। तो इसने मुझे जो स्कोर शो करवाई है वो 100% शो करवाई है, लेकिन वो क्या शो करवाई है, वो जस्ट इस लिंक की, इस स्पेसिफिक लिंक की शो करवाई है। ठीक है, आर लिंक्स फ्रॉम योर वेब पेज आर एसईओ फ्रेंडली, मतलब जितने भी आपके वेब पेज पे लिंक्स हैं उनको भी उसने शो करवा दिया। आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं या इंप्रूव करना चाहते हैं, वो सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको और देख सकते हैं। बकाया मजीद चीज़ों के लिए आपको इसको साइन अप करना पड़ेगा एंड मजीद आपको ये चीज़ें बता देगा। बहरहाल मेरे लिए इतना काफ़ी है कि ये सारे जो से 100% स्कोर पे आ चुके हैं। तो मैं इसको कह दूंगा ओके है।
स्पेसिफिक यूआरएल प्रॉब्लम, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट यस एक्टिवेटेड है, एंड इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा स्क्रीमिंग फ्रॉग में, और यहाँ पे आपको जाना होगा विजुअलाइजेशन और क्रॉल ट्री ग्राफ के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बता देगा कि कितनी पोस्ट है जिनके इंटरनल लिंक लगे हुए और कितने नहीं। मैं माउस को क्लिक करता जाऊंगा और ये देखिए माउस के ऊपर कर्सर लाते ये मुझे बता देगा क्या इसके ऊपर इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, इसके यूनिक लिंक कितने हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर, आउटलिंक क्या क्या चीज़ें, वो सब कुछ ये मुझे बता देगा, ठीक है। आप ये सारा एक एक चीज़ चेक करनी है। राइट नाउ मैंने क्या किया कि इस साइट की कंप्लीट एसईओ की है, दैट्स वाई मुझे आइडिया है कि या इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर ओके है, नो प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है। साइट सर्च के सर्च के अंदर साइट क्या आती है, साइट के अंदर सर्च का ऑप्शन मौजूद है, मैं कहता हूँ यस मौजूद है। 404, अब आपने देखना है कि कितने 404 पेजेस है, इसके अंदर 404 पेजेस मौजूद होंगे, ठीक है। आपने ये स्टेटस कोड के अंदर देखते जाना है कि 404 पेजेस कितने हैं। इसका सबसे आसान हल है कि जो एक्सेल शीट आपने यूज कर रहे हैं शीट 6, उसके अंदर आ जाए, स्टेटस कोड के ऊपर आप लगा दें जी फिल्टर लगा दें ये, ठीक है, या फिर आप फॉर्मेट सेल कर सकते हैं, जो कोई भी ऑप्शन आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यूज करता हूँ, ठीक है, एंड कस्टम शॉर्ट या फिल्टर का ऑप्शन हम लगा लेते हैं, ठीक है। फिल्टर का ऑप्शन लगाया, यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट ऑल के बजाय इसको 301 पे करता हूँ, ओके कर देता हूँ। मेरे पास 301 पेजेस कितने आए, 1 2 3 4, इसने मुझे 4 पेजेस निकाल के दे दिए, जो कि मैं ऑडिट के अंदर लिखूंगा। ये देखिए 301 कितने हैं, 4 पेजेस, ठीक है, और 404 कितने हैं, 0 मतलब नो, और ये 4 पेजेस को नीड टू रिडायरेक्ट, ठीक है, मतलब ये रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिडायरेक्टेड परमानेंटली, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मुझे ये जी पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल जीटी मैट्रिक्स को आप यूज करेंगे, ठीक है। जीटी मैट्रिक्स को ओपन करता हूँ, एंड वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। टेस्ट योर साइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए रिजल्ट स्कैन चाहिए, इमेज कंप्रेशन चाहिए, ब्राउजर कैचिंग चाहिए, ओवरऑल पेज स्पीड, टाइमिंग एंड रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एनालाइज करता हूँ और आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करके बताता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट जो है वो रिजल्ट आ चुका है, और मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए रिजल्ट स्कैन, ठीक है, कि जो स्कैन किया उसका रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्क्रीन सॉफ्टवेयर, प्रिंट स्क्रीन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की होगी, ठीक है, उसको आपने यहाँ से यूज़ करना है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, इतने टूल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एंड यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ अपलोड, ठीक है। ये मुझे अपलोड इमेज करके यहाँ पे इसका लिंक दे देगा, और मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इमेज कंप्रेशन इसके ऊपर हुई हुई थी कि नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। इमेज ऑप्टिमाइजेशन 100% है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ यस, इमेज कंप्रेशन हुई हुई थी। ब्राउजर कैचिंग के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे ब्राउजर कैचिंग लाइब्रेरी, ब्राउजर कैचिंग जो सी है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ नो, ठीक है। नीड टू सेट या नीड टू फिगर आउट, सारा कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल पेज स्पीड, टाइमिंग एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या चीज़ लिखूंगा, ओवरऑल पेज स्पीड फुली लोड टाइम कितना आ रहा है, 6.1 सेकेंड्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6.1 सेकेंड्स, 6.1 सेकेंड इन 143 रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 185 है, सॉरी मैंने 143 लिख दिया, तो मैं इसको 185 कर देता हूँ। टू पुअर, साथ मैंने मेंशन कर दिया कि ये टू पुअर है, कि ये अच्छी नहीं है, ठीक है। इमेज मिसिंग अल्ट टैग्स, ठीक है, कि किसी इमेज के ऊपर अल्ट टैग मिसिंग है, तो मैंने जहाँ तक एसईओ किया है इस वेबसाइट की, तो मुझे नहीं लगा कि कोई मिसिंग हो, लेकिन फिर भी चेक कर ले। आप लोगों को ये कोड साइड में दूंगा, इसके ऊपर जाना है और आप लोगों ने इधर अपना सबमिट करना है यूआरएल, ठीक है। एंड ये एनालाइज करेगा और मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता देगा, ठीक है।
alt attribute we find 29 images on this web page। ठीक है, 29 इमेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्टरनेटिव टैग मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं यस URLs, वो अब इसके URLs मांग रहे थे। ठीक है, आपने ये सारे URLs कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, ये सारे आगे मैं इनको करता हूँ कॉपी। 29 इमेजेस ऑन दिस वेब पेज, 7 आर मिसिंग। ठीक है, 7 के मैंने लिंक को किया कॉपी और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड ये क्या हुआ जी, ये सब के ऊपर चला गया। मैं इसको करता हूँ पहले यहाँ पे पेस्ट और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इससे ये एक ही टैग मिलेगा और आप मुझे पता रहेगा कि ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ओके, क्या हो रहा है, इन सब को मैंने रिमूव किया और यहाँ पे ही मैं सिंपल पेस्ट कर देता हूँ इन सब को। ठीक है, ये यहाँ पे सारे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ही फाइल के अंदर यहाँ पर सारे रख दिए और ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद हो गया। इनको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ ताकि याद रहे कि ये सेंटर लाइन हो चुके हैं। ओके, इमेज फाइल URLs। ठीक है, इमेज फाइल के URLs हमने सारे यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी दोबारा। एंड टाइटल टैग, कॉन्टिन्यूएशन, टाइटल टैग टू शॉर्ट, ये सारे आपने रीड करते जाना है। मैं अब आपको एक एक चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों ने हर एक पोस्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ देखना है, यहाँ पे आपने मेंशन करते जाना है। ठीक है, एंड जो चीज़ नहीं होगी वो आपने नो कर देनी है, जो होगी वो यस कर देना है। अब ऑफ पेज एसईओ आएंगे, मुझे इसकी ऑफ पेज एसईओ का नहीं करना, मैं इस सेक्शन को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कंटेंट रिलेटेड इशू, और यहाँ पर आकर आपका कोई डुप्लीकेट कंटेंट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये कंटेंट डुप्लीकेट है कि नहीं। सर्च कंसोल के रिलेटेड इश्यूज मेंशन करेंगे और गूगल एनालिटिक्स के रिलेटेड आप मेंशन करेंगे। स्कीमा मॉर्कअप, ओजी डाटा, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे निकालना है। और प्लगइन के बारे में बात करेंगे तो यूज प्लगइन, यस यूज्ड है। ठीक है, WPSSO नहीं, नो स्मशर, यस। ठीक है, मुझे पता है कि इसके क्या क्या प्लगइन यूज हुए हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। ठीक है, गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं की भी, इसको मैं खत्म कर दूंगा। इमेजेस को भी मैं यहाँ से कर दूंगा खत्म। डिजाइन UX को भी खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद मोबाइल फ्रेंडली का ऑप्शन मौजूद है, आपने यस कर देना अगर आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है। वो कैसे चेक करेंगे, check is your site mobile friendly or not। इसके अंदर आकर अपने साइट का URL यहाँ पर पेस्ट करेंगे। टेस्ट URL के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड माउंटेन्स और हिल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ माउंटेन्स और हिल को। ओके, एनालाइजिंग आ रहा है, एनालाइज कर लेता है तो ये हमें बता देगा। आपको तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो कि मेरे टीचर अलीम इकबाल की है। अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन के अंदर। ठीक है, उन्होंने तो काफ़ी डिटेल से चीज़ बताई हुई है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के आसानी के लिए जो चीज़ें ईजी थी वो आप लोगों को करके बता दी हैं। ठीक है, ये बाकी नीचे हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए हो तो आप लोग रीड कर लीजिएगा और रीड करने के बाद आप जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें नहीं चाहिए। ये वो चीज़ें जो कि मैंने ऊपर नोट कर ली हुई हैं और मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इस सेल को ही ख़त्म कर देना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। ओके, मोबाइल फ्रेंडली यस, एंड इतने सेल्स को मैं कर देता हूँ ख़त्म।
ओके एंड इनको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा मैच हो गया इसके साथ एंड थोड़ा ओके लग रहा है। आपको जो जो यहाँ से प्रॉब्लम्स हो आप लोग वो नोट करें एंड उनको ख़त्म कर लें, ठीक है। डिलीट, ये भी डिलीट हो गई एंड जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी, जो जो आप चाहते हैं कि ये मैं चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँ, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को चीज़ें बता भी दी हैं कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह आप ऐसी ऑडिट बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए या जो जो आप लोगों को ना बताऊँ, ठीक है। स्कीमा मार्कअप जो है वो आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताया, तो ठीक है। पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, यस मैंने वो ऑलरेडी लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने लिखा है स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग को टूल और फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेना search.google.com का एंड उसके बाद यहाँ से इस टूल के अंदर आना है और अपनी साइट का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। ये आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर बता देगा कि ये टाइप क्या है, ठीक है, इसका यूआरएल कैसा है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये सारी चीज़ें बता देगा। इज एवरीथिंग इज ओके, वो यहाँ पे आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे बता देगा कि आया ये ठीक है कि नहीं है। आप इसके देख सकते हैं कि इसके अनटाइटल कितने हैं, एरर्स कितने हैं, वार्निंग कितनी है। अगर आपका यहाँ पे वार्निंग एरर कोई आ रहा है तो वो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे सब कुछ ओके लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट मॉकअप, कॉन्टैक्ट, स्कीमा इशूज, ऑल पेजेस ओजी डाटा, ठीक है। मैं अगर ये ऑल पेजेस ओजी डाटा को गूगल के अंदर सर्च करूँ, ठीक है, तो ओ एफ डाटा यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। मल्टीपल पेजेस ऑफ डाटा फ्रॉम एपीआई, यहाँ पे ये चीज़ें शो करवा रहा है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बहरहाल मैंने आप लोगों को वैसे बताया कि ऐसे ऑडिट के अंदर ये चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स के मुताबिक पेज स्पीड, टाइमिंग क्या है, साइट स्ट्रक्चर, सर्च अनेबल है, सर्च कंसोल लिंक्ड है, ऑफलाइन कन्वर्जेशन ट्रैकिंग है, ऑफलाइन मैं इन सबको अभी कह रहा हूँ। स्पीड टाइमिंग मैं देता हूँ 1.43 सेकेंड for example and yes, 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 ठीक है। आर मोस्ट पेज रिसीविंग ट्रैफिक एंड रैंकिंग, यस ये मुझे पता है। एंड साइट मैप सबमिटेड, यस साइट मैप हमने सबमिट कर दिया। कॉपीराइट के रिलेटेड है, नो इशू, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, थिन कंटेंट इशू, यस अ लिटिल बिट। नोट्स के अंदर लिखता हूँ अ लिटिल बिट, ओके। कॉपीराइट 2000 फुटर नीड टू बी अपडेटेड, यहाँ पे 2014 के बजाय आप लोग जो है नो, ठीक है, 2019 कर दीजिएगा। डेट्स में इनके क्या है कि ये जो आपका फुटर है साइट का, यहाँ पे कॉपीराइट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2013 लिखा हुआ है, तो डेट्स में इनके इसको अपडेट की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ यस, ठीक है। एंड इसको मैं 2014, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एंड ओके कर लीजिएगा। ये आपकी एसईओ ऑडिट जो सी है लिस्ट रेडी हो जाती है और आप ये चेक लिस्ट जो सी है आगे भेजते हैं। आप टेक्निकल आते हैं, टेक्निकल ऑडिट के अंदर कंटेंट ऑडिट और कीवर्ड ऑडिट को हम अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी हमारा इसके रिलेटेड कोई काम नहीं है, ठीक है। जब इसके रिलेटेड काम होगा देन मैं आपको बताऊंगा कि यस ये काम आप लोगों ने किस तरह करना है। ये ज़्यादातर ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाता है, कीवर्ड ऑडिट और कंटेंट ऑडिट के अंदर। टेक्निकल ऑडिट के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आपने इशू बताना है कि 404 एरर है, ठीक है। पेज का यूआरएल आपने बताना है कि क्या पेज का यूआरएल है, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट है, जो जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पर आप लोगों ने वो बताना है कि भाई ये वाली चीज़ है, आपने इस चीज़ को, ये इसका यूआरएल है, ठीक है। रिक्वायर्ड डेवलपर, यस इसको रिक्वायर करना है। फिक्स्ड, और मैं कह दूंगा फिक्स एन के फिक्स नहीं हुआ या नो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अथेंटिक बनाने के लिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर लें या रूल्स जो से हैं वो अगर आप ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कंडीशनल फार्मिंग और कलर्स, मोर रूल्स के अंदर आ जाता हूँ, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू बिटवीन, या ठीक है, इक्वल टू, लेस देन, और यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ओके,
ओनली सेल्स कंटेन सेल वैल्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटेनिंग, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ यस। यस वालों का जो है फॉर्मेट होगा, मैं फॉर्मेट क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। यहाँ से आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इनको कर देता हूँ ग्रीन फिल। ओके ओके, दोबारा इसके अंदर जाता हूँ एंड न्यू रूल के ऊपर क्लिक किया, सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट और नो फॉर्मेट रेड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखिए अब इसने क्या किया कि यहाँ से ये नो वाले टेक्स्ट को इसने यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया कि ये नो लिखने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं कर दूँ यस, ठीक है, नो यस 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 नो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक लगता है और आप इस साइट के अंदर से रूल्स को देख सकते हैं। सेम इसी तरह आप दूसरी ऑडिट्स के अंदर भी चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू रूल क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट ओनली सेल्स, सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, और मैं कह देता हूँ नो। तो इसको मैं कर देता हूँ फिल विद रेड कलर एंड फॉन्ट विल बी ऑटोमेटिकली कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब जितने टेक्स्ट अंदर नो होंगे वो देखिए रेड कलर के हो चुके हैं, और आई थिंक सो इट्स गुड थिंग। आप लोग इस तरह करके आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो उनसे करने वाली है और स्पेसिफिक अंदर से नज़र आएगी, तो आप ये फाइल सबमिट कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ये ट्यूटोरियल कंप्लीट क्यों नहीं बनाया। तो भाई मेरी इस टाइम भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है राइट नाउ। आपको शायद आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा कि ज़ुकाम कम्प्लीटली लग चुका है एंड मेरे से नेक्स्ट वीडियो नहीं थी रिकॉर्ड हो रही। डेट्स पे मैंने सोचा कि यहाँ पे वीडियो को एंड कर देता हूँ। चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, फिर भी अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। 24 आवर के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।